हमारे पास यदि भावनाएं हैं तो वे भावनाएं हमारे जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। एक ऐसी भावना जिसमें अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का विचार हो, जिसमें ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, तपस्या, इन सब के प्रति विनय हो। एक ऐसी भावना जिसमें कि हम अपने जीवन को निरंतर अच्छा बनाते चले जाएं, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, और अपनी उस आत्म संपदा को हम प्राप्त कर सकें, एक ऐसा प्रयत्न। आज इन दो बातों पर हम और विचार करते हैं कि एक ऐसी समझ हमें प्राप्त हो जिससे कि हम अपनी आत्म संपदा को प्राप्त कर सकें। अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, ज्यों सुख नभ चाल विसरी नलनी लटकायो। हमारे इस संसार में दुख पाने का कारण एक ही है कि हमने अपनी उस आत्म संपदा को, अपने उस आत्म स्वरूप को विस्मृत कर दिया है। हम एक ऐसी समझ अपने भीतर पैदा करना चाहते हैं जिससे कि हमें अपने उस आत्म स्वरूप के प्रति, उसकी प्राप्ति के प्रति एक लगन उत्पन्न हो सके। तोते को पकड़ने के लिए शिकारी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक एक रस्सी खींच के बांध देता है और उसमें 3 तागे उमेट करके बांधता है और छोटी छोटी सी लकड़ियां उनके बीच में फंसा देता है। नीचे दाने बिछाता है। तोता सोचता है कि मैं दाने खाऊं और खा करके उड़ूं तो सुरक्षा के लिए मेरे पास ये रस्सी भी है, फट से उस पर जाके बैठ जाऊंगा। और वो ऐसा ही करता है और जैसे ही उस रस्सी में फंसी हुई लकड़ी पर बैठता है, वो लकड़ी उसके भार से पलट जाती है। वो लगाई इसीलिए थी और जैसे ही वो पलटती है तो जोर से वो अपने पैरों से उस लकड़ी को पकड़ लेता है और उलट जाता है। अब उल्टा टंगा हुआ है वो उस पर। ज्यों सुख नभ चाल विसरी नलनी लटकायो। उन क्षणों में वह भूल जाता है कि पंख खोलकर वो आकाश में उड़ने की सामर्थ्य रखता है। वो भूल जाता है। वो सोचता है कि अब मैं पकड़ा गया, अब तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। उस अपने स्वभाव को भूलने की वजह से वह संसार में बंध गया। हम सबके साथ भी यही हुआ कि अपनी सुध भूली आप। हमने अपने स्वरूप को भुला करके यो स्वात्मानम पश्यति सा पंडिता, जो अपने आत्मा को जानता, देखता और अनुभव करता है, वास्तव में वो पंडित है। हम सबके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान तो हमारे संसार बढ़ाने में मदद करता है। हमें वो ज्ञान हासिल करना चाहिए जो हमें संसार से पार होने में मदद कर सके। एक ऐसी समझ हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए ताकि हम उस अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए ज्ञान हासिल कर सकें। नीर छीर विवेक करने की हमारे भीतर समझ उत्पन्न हो जाए, हंस के समान। उस ज्ञान को प्राप्त करने की भावना भारे अपने, वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ। तीर्थंकर जैसी ऊंचाई पाने के लिए निरंतर अपने आत्म कल्याण की विद्या हासिल करने का प्रयत्न, अभीक्ष्ण, टू कंटिन्यू। संवेग भी और ज्ञान भी दोनों अभीक्ष्ण अगर हों, मैं निरंतर एक ऐसी समझ अपने भीतर उत्पन्न करूं जो मुझे मेरे
आत्म स्वरूप की तरफ ले जाए और मैं इस संसार से बच सकूं और अपनी उस आत्म संपदा को प्राप्त कर सकूं। यही है संवेग। धर्म के प्रति रुचि होना, अपने आत्म स्वरूप को जानना, वास्तविक ज्ञान, और धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना, ये संवेग। ये दोनों ही अभीक्ष्ण शब्द लगा करके निरंतरता के लिए कहा गया है, एक क्षण के लिए नहीं। निरंतर ये विचार, निरंतर ये भावना मेरे भीतर बनी रहे। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें? हंस से हम सीख लें। हंस के पास तीनों क्षमताएं हैं। चाहे तो वो आकाश में उड़ने का आनंद ले सकता है, पानी में तैरने का आनंद ले सकता है। जमीन पर हंस की चाल तो सबसे प्रशस्त मानी गई। वह जमीन पर भी ठीक चलना जानता है, अत्यंत प्रशस्त रूप से चलता है। तो वो तीनों चीजों में माहिर है। हमारे पास भी तीनों चीजें हैं, शरीर है, मन है और हमारी अपनी चेतना है। चेतना तो आकाश की तरह है। अगर हम अपनी उस चेतना को विकसित कर लेवें तो आकाश में उड़ने का जो आनंद मिलता है हंस को, वही आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर हमारा पृथ्वी के समान है। अभी हम पृथ्वी पर भी ठीक से चलना नहीं सीखे, अर्थात हम शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त होने की विद्या नहीं सीखे, तब फिर हमें हंस से ये विद्या भी सीखनी चाहिए कि जमीन पर भी चलते हैं तो ऐसे कि लोग देख करके चकित रह जाएं। इस देह में रहकर के ऐसे जीते हैं कि लोग चकित हो जाएं देख करके कि भाई ऐसा तो कोई विरला ही हमने देखा कि देह में रहकर भी मानो देह से पार होकर के जीता है। और पानी क्या है? मन है, उतना ही तरल है। तो जैसे हंस पानी में भी ठीक से तैरना जानता है, ऐसे ही मन में भी हमारे उठने वाले शुभ अशुभ विचारों में हम डूबे ना, तैरते रहें। चाहे तो हम एक हंस से भी ये तीनों विद्याएं अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। शरीर में ऐसे रहें कि शरीर से अनासक्त, मन में ऐसे रहें कि उठने वाले शुभ अशुभ विचारों में डूबे नहीं, और चेतना इतनी समृद्ध हो कि वो मन और शरीर इनकी ग्रिप में न रहे, उनसे ऊपर ही रहे। क्या आने वाले समयों में हम ऐसा कोई प्रयत्न करेंगे कि शरीर में रहते हुए भी हम अनासक्त होकर के रह सकें, सुख दुख के बीच भी हम समता रख सकें, और हमारी चेतना के विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, उसके आनंद को ही सबसे अच्छा आनंद माने। हम तो शरीर और मन के आनंद में ही खोए रहते हैं। कभी शरीर और मन से ऊपर भी कोई आनंद हो सकता है चेतना का, उसको भी प्राप्त करने के लिए कभी थोड़ा समय निकालें। ये जो अक्षर ज्ञान है वह इसमें माध्यम बन सकता है। जो हमें आचार्य भगवंतों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन दिए हैं, जिनवाणी गुरुजनों के उपदेश, वे सब हमारे लिए साधन है। हम चाहें तो उनके माध्यम से ऐसा ज्ञान जो कि हमारे जीवन को ऊंचा उठा सके वो प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में ज्ञान वही सार्थक है जो हमारे जीवन को ऊंचाई देता है, हमारी चेतना को परिष्कृत करता है, हमें शरीर और मन की ग्रिप से निकाल देता है। ज्ञान तो वही है। एक पंडित जी हुए साड़ूमल में, कर्म सिद्धांत के मर्मज्ञ थे। शाम को 10-25 लोग उनकी सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में ज्ञान हासिल करते थे। एक दिन एक व्यक्ति को समाज के बीच में पकड़ करके लाया गया कि इसने चोरी की है। समाज का ही व्यक्ति है, इसलिए समाज ही उसे दंडित करेगी। ये पहले सामाजिक नियम था, अन्यत्र कहीं उसे किसी और के सामने दंडित नहीं किया जाए, समाज ही उसे अपने बीच दंडित करके और
उस दोष से मुक्त कर दे। एक स्वस्थ, बहुत स्वस्थ प्रक्रिया ये रही। अब तो बदल गया है, अब समाज की किसी पर कोई ग्रिप नहीं रही, ना कोई सामाजिक हमारे नियम, क्योंकि जो नियम बनाएगा उसको तो स्वयं पालन करने पड़ेगा। तो कोई नियम नहीं बनाता, क्योंकि खुद पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो नियम कैसे बनाए। और सारी घटना सामने आई और उस व्यक्ति ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की। मालूम क्या किया था उसने अपने घर से 10-15 घर आगे किसी के यहाँ पर गाय भैंसों को खिलाने के लिए भूसे का बोरा रखा था, वो चुराया था। और वो भी ऐसे ही खींचते हुए ले आया था। सो भूसे के बोरा में नीचे छेद था, तो वहां से उसमें से भूसा गिरता रहा। सो उसके घर तक भूसे की लाइन भी बन गई। सो दूसरे दिन पकड़ा भी गया। होशियारी से करना चाहिए थी चोरी। क्या मन में तो यही आ रहा होगा कि बुद्धू रहा होगा, अच्छे से नहीं किया उसने। नहीं, ऐसा विचार अब नहीं आना चाहिए। अब तो ये आना चाहिए कि मैं ऐसी होशियारी नहीं सीखूं। ऐसी होशियारी करके बहुत अपना अहित कर लिया। होशियारी तो वो है कि जिसमें मैं इस तरह के कामों से मुक्त हो सकूं। अभी तो इस तरह के कामों में लिप्त रह करके अपने को होशियार मानते हैं, अपने को समझदार और बुद्धिमान मानते हैं, ऐसे कामों में लिप्त रह करके भी। अब मन में ये भावना आनी चाहिए कि ऐसे कामों से मुक्त होने में मैं अपनी चतुराई मानूं, अपनी समझ उस समय मानूंगा कि हाँ श्रेष्ठ है मेरा ज्ञान। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 2.5-3 रुपए का पूरा भरा हुआ बोरा बिकता है, और भी सामान था, कोई कीमती चीज चुराई होती। लोगों के मन में ये विचार आया, तो उससे पूछा कि तुमने यही क्यों चुराया? और भी सामान था उनके यहां पर, कोई कीमती सामान चुरा लेते। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया? भैया, रोज पंडित जी की सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में मैं सुनता हूं। मैंने अपने 2 जून के भोजन में से 1 जून का भोजन रखा कुछ दिन तक, फिर हम दोनों को वह 1 जून का भोजन भी मिलना बंद हो गया, हम पानी पर रह गए। आज तो जब बेटे ने दूध के लिए जिद की और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो दूध के लिए मुझे इंतजाम करना था, तब मेरे मन में यही विचार आया कि अब और कोई उपाय नहीं है। जब कमाऊंगा 4 पैसे तो उसका ज्यों का त्यों बोरा चुकता कर दूंगा, पर अभी तो उठा के ले आऊं। सो उठा के ले आया। 3.5 रुपए चाहिए थे, इसलिए 3.5 का ही सामान चुराया, मुझे अधिक तो चाहिए नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि जितनी तीव्र कषाय के साथ में कोई कार्य करोगे उतना गाढ़ा कर्म बंधेगा। मुझे कर्म बंध से भय है, मैं ऐसे तीव्र कर्म नहीं बांधना चाहता। कर्म सिद्धांत पड़ा हुआ जीवन में आ भी गया उसके, और हम कितना ज्यादा जानते हैं। अभी कई अभ्यास करने वाले होंगे जो 8 कर्मों का, किस कर्म का कहां तक उदय है, कहां तक बंद है, कितनी सत्ता कहां तक है, ये सब राई रत्ती जानते होंगे, लेकिन फिर भी राग द्वेष में कमी नहीं आती है। तो वो ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगा। भैया, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, हम निरंतर एक ऐसा ज्ञान हासिल करें जो हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बने, हमारी आत्म संपदा हमें दिला सके और हमें स्वप्न से जागृत कर सके, सत्य का परिचय करा सके। स्वप्न और जागृति दोनों ही हमारे जीवन में हैं। कैसे? रात में सो जाते हैं, उसको हम स्वप्न मानते हैं, सुबह जाग जाते हैं, उसे हम जागृति मानते हैं। नहीं, ये तो सभी जीव के साथ है। वास्तव में स्वप्न क्या है? ये संसार, और इस संसार में मेरा राग द्वेष, यह स्वप्नवत ही है। जागृति तो तब है जब मेरे भीतर वीतराग भाव जागृत हो, वो जागृति है। वरना तो यहां चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख मुदी हो, सब कुछ स्वप्नवत ही है। यानी जिसे प्राप्त करने की इच्छा तो होती है, पर जो प्राप्त नहीं होता वही तो स्वप्न है। मैं कितनी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं, कहां प्राप्त होती हैं? कुछ चीजों का संयोग होता है, लेकिन संयोग होते होते और वियोग की पीड़ा सहन करना पड़ती है। तो ये स्वप्न ही तो है।
जैसे सपने में मूरख राजपद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो, वही स्थिति हमारी होती है। कुछ प्राप्त होता है और फिर वह भी स्वप्नवत, जैसे नींद खुलने पर जो जो रात में देखा था वो सब सुबह हाथ कुछ नहीं आता। सारी रात जमीन पर लेटे लेटे और हम स्वप्न देखते रहे कि किसी महल में राजसी ठाट बाट के साथ गद्दी पर सोए हुए हैं, और सुबह अगर नींद खुल जावे तो कहां राजपाट है और कहां गद्दी है, वही टाट है और वही जमीन है। क्या मिला? स्वप्न से प्राप्त नहीं होता। स्वप्न से प्राप्ति का भ्रम और आश्वासन अवश्य होता है। ऐसे स्वप्न को मैं तोड़ सकूं, ऐसा ज्ञान मैं हासिल कर लूं, मैं जागृत हो जाऊं एक बार इस तरह से कि ये सारी चीजें स्वप्नवत मालूम पड़ने लगें, ताकि मुझे फिर ये आसक्त न करें। स्वप्न टूट जाने पर जैसे हंसी आती है, ऐसे ही इन संसार के संयोग वियोग को देख करके मैं और प्रसन्न ही बना रहूं, संयोग में ज्यादा हर्ष ना करूं, वियोग में विषाद ना करूं। क्या ऐसी कोई समझ हमारे भीतर, ऐसा कोई ज्ञान हमारे भीतर हासिल नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। एक राजा अपने एक ही पुत्र की बीमारी से अत्यंत दुखी है, उसके सिरहाने बैठा है, सेवा कर रहा है। राजवैद्य तो सेवा कर ही रहे हैं, राजा स्वयं, रानी साहबा स्वयं उसके सिरहाने बैठी हैं सेवा में। एक दिन 2 दिन निकल गए हैं, बेहोशी टूट ही नहीं रही है। एक बार आंख खोल के देख तो लेता राजकुमार, तो पिता को शांति हो जाती, लेकिन बेहोशी नहीं टूट रही, राजा को नींद ही नहीं आती है। तीसरे दिन अचानक राजकुमार की आंख खुलती है और वो पानी मांगता है। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि राजकुमार ने आंख खोली है, पानी मांगा है, अब तो स्वस्थ हो जाएगा। रानी साहबा भी राजा को कहती हैं कि 3 दिन से तुम्हारी आंख भी नहीं लगी, अब तो राजकुमार ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लो, यहीं बैठे बैठे ही सही, मैं हूं अभी, मैं देख रही हूं, मैं संभाल लूंगे। राजा थोड़ा सा निश्चिंत होकर के और टिक करके जैसे ही नींद लेता है, उसे एक स्वप्न दिखना शुरू होता है। स्वप्न में वो जितना बड़ा राजा अभी है उससे भी बड़ा राजा होता है, और स्वप्न में उसके एक पुत्र नहीं 12 पुत्र हैं, अपार वैभव है, वो उसी सब के बीच में आनंदित है। और इतने में ही उसे किसी की चीख सुनाई पड़ती है तो नींद खुल जाती है। रानी साहबा चीख करके उससे जगाती हैं कि उठो, क्षण भर पहले जिसने आंख खोल के पानी मांगा था अब जीवन भर आंख नहीं खोलेगा ऐसा लग रहा है। और राजा साहब ने आंख खोल करके राजकुमार की मृतदेह को देख करके जोर से ठहाका लगाया तो सब सकते में आ गए कि लगता है इस दुख को न झेल पाने की वजह से राजा पागल हो गए। तो सबने हिलाया, समझाया कि क्या करते हो आप, हंस रहे हो, रोने का अवसर है। उसने कहा कि नहीं, अब समझ में आया कि वास्तविकता क्या है। वो जो सपन में 12 पुत्र थे, अपार वैभव था, जो तुम्हारे चीखने से नींद खुलने पर टूट गया, उसके लिए रो, या कि एक जो ये सामने है जिसका कि मरण हो गया उसके लिए रो? अब किसी के लिए नहीं रोऊंगा, अब मैं अपनी प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखूंगा। अब मुझे ये समझ पैदा हो गई है कि यहाँ तो खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, सारी चीज स्वप्नवत ही है, मिलती मिलती मालूम पड़ती है, लेकिन अगले क्षण ही वियोग को प्राप्त हो जाती। ये वास्तविकता का बोध हम चाहें तो कर सकते हैं। रोज रोज ऐसा अभ्यास करने पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। किसी विरले को होता होगा या कोई ऊपर से ऐसे ही टपकता होगा जिसको होता होगा, नहीं, हम और आप सबके भीतर ऐसी सामर्थ्य है। बस इतना है कि पुरुषार्थ जिस दिन हम अपना जागृत कर लें, उस दिन हम आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी उस आत्म संपदा को हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो भी हम ज्ञान हासिल करें वो श्रद्धा पूर्वक करें और अपने आचरण को परिवर्तित करने की दृष्टि से करें। बस 4 बातें जाने, 40 ना भी जाने, लेकिन 4 बातें भी वो जाने जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके।
वो जानकारी ही श्रेष्ठ है। और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही जानकारी, वही समझ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के साथ आने वाले अहंकार को तोड़ देती है। अगर अकेला ज्ञान होगा तो अहंकार के बिना नहीं रह सकता, और अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया जाएगा तो अहंकार आएगा नहीं। और साथ में अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया होगा तो जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहेगा। ये कसौटी है इस बात की। हम लोग अपने उस ज्ञान को इस कसौटी पर कस करके देखें। कितना तो हम ज्ञान हासिल करते हैं, कितना तो पढ़ते लिखते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कसौटी पे कस के देखें कि अगर मैंने श्रद्धा के साथ इन चीजों को हासिल किया है तो ये मेरे जीवन को परिवर्तित जरूर करेंगे। महाराज कह रहे थे कि कोई हमारी बात नहीं मानता, पर मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि जिन्होंने बात मानी है उन्होंने अपने जीवन को बदलने पर ही बात मानी है। बात तो सब मानते हैं, लेकिन जीवन बदल करके बात को मानना, युधिष्ठिर की तरह, उसमें तो कुछ ही लोग पास हो पाते हैं, पर हुए हैं लोग पास। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। मैं इस आशा और विश्वास से भर करके जाऊंगा, आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुरूप, उनके आदेश के अनुसार जाऊंगा, लेकिन इस आशा और विश्वास से भर के जाऊंगा, जब भी जाऊंगा, कि लोग मेरी कही हुई बात को आज नहीं तो कल नहीं तो इस जीवन के अंत क्षणों में भी अगर याद आ जाएगी तो अपने जीवन को परिवर्तित करने में देर नहीं करेंगे। हमारे अपने जीवन में ये सब बातें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हैं। हमारे अपने संस्कारों की प्रबलता इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें सहसा तोड़ नहीं पाते हैं, पर तोड़ने की भावना अगर आ जाए उन खोटे संस्कारों को तो कोई नहीं रोक सकता। फिर ये समझ, ये ज्ञान हमारे उन खोटे संस्कारों को तोड़कर हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार लाने में कारण बनेगी। हमारे और दूसरे के कल्याण में हमारा ज्ञान कारण बनने लगेगा।